ये कल रात ना 2 बंदे आए थे, दारू पी रखी थी, बच्चों से झगड़ा करे, हमने वे भेज दिए रात को। फिर उसने बुलाया टफली, हम इसे जानते भी नहीं है। फिर आके उसने कही भाई तुम मुझे जानो, हम की ना जाने बस जना दूंगा मैं। तो वहां में हाथापाई होगी, वे भगा दिए। ठीक है, अब उसके बाद हमने पीसीआर को फोन कर दिया कल, वो आ गया सतपाल एसआई, वो आया, उसे फोका ढूंढ के दे दिया। 1 राउंड यहाँ हुआ था, 2 राउंड पीछे हुए थे। ठीक है, उसके बाद नुके भाई सुबह आ जियो FIR को। अब गए तो FIR नहीं करी, नुके पहले हम वहाँ तहकीकात करेंगे। नुके ये कवर तो है पुराना, 2-3 साल पुराना है। मैंने की तो पहले तहकीकात कर लो गांव में जाके भाई। अब हम थाने से आके ही बैठे हैं, और सुबह एक बंदा उनका यहाँ मोटरसाइकिल पे काम कर रहा है, वो कह रहा था कि आज पूरी गैंग आएगी। हमने SHO को भी बताई ये बात और उसको भी बताई सतपाल को, पर उन्होंने बोला ना आएंगे हम आएंगे। हमने रिक्वेस्ट की कई बार, पर वो नहीं आए। अभी आके बैठा था मैं यहाँ पे, तो इतने ही ये 6-7 बंदे थे, मुंह पे कपड़ा बांध रखे कुछ ने, और कुछ वैसे थे ओपन, और ये गोली चलाई। अब आप कितनी गोलियां चली हैं? मेरे ख्याल से तो कभी यहाँ चली होंगी तो 20 के आसपास होगी, 20-25। कितने लोग थे और किस आए थे? यहाँ तो ये पैदल आए, हम मोटरसाइकिल पीछे खड़ी करके आए हैं, जो लोगों ने बताई है। ये पहले मेरी दुकान पे गए थे, तो दुकान पे मेरा ये बंदा रहे, ये दिखाओ इसको, ये रहे, इसने इससे पूछा वो मुकेश कहाँ है, ये बोला मुकेश यहाँ ना है, तो इस पे तान दी पहले तो। उसके बाद फिर घर आए हैं, लगातार गोलियां चलाते चले गए। लगातार गोली चलाते हैं। कुछ अभी कुल्ला पे भी बैठे थे कुछ लोग, 3 दिन पहले भाई का एक्सपायर हो गया था हमारा, तो बंदे बैठे थे 8-10, उन्होंने खूब कही भाई तुम क्या कर रहे हो, पर नहीं ना माने। इसमें कितना नुकसान हुआ है? किसी को चोट लगी है, किसी को लगी तो नहीं? नहीं, हमने सब बच्चे भीतर कर दिए थे उस टाइम, हम ही बाहर थे, बाहर कोई निकला नहीं। 6-7 बंदे थे, अब निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, गेट पे वो खड़े थे, चला रहे थे बार बार। कितनी देर बाद गए? ये करीब रहे हैं 15-20 मिनट। 20 मिनट बाद? हाँ। तो इसमें पता चला कौन कौन है? कुछ ये हमारे गांव का एक तो हरिजनों में है पवन सनोप कृष्ण, एक टपली परवीन सनोप सरजीत, और एक है संजय शर्मा सनोप भूरिया, और एक यहाँ मोटरसाइकिल पे काम करता है इनका ताऊ का लड़का चाचा का, प्रशांत सनोप जयचंद। ये 3-4 गांव के? हाँ, बाकी बाहर के थे, वो हम पे पिछने नहीं। गांव खेरला में मामूली बात को लेकर आधा दर्जन युवकों ने दिन दहाड़े जमकर गोलियां चलाई। हालांकि इस मामले में कोई भी हताहत नहीं हुआ। डर के कारण सभी परिवार के लोग घरों के अंदर घुस गए। गोलियां चलाने वाले कुछ युवकों ने मुंह पर नकाब लगाया हुआ था। करीब 20 मिनट तक वह लगातार फायरिंग करते रहे। बदमाशों ने 20 राउंड गोली चलाई। लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि बीती रात युवकों से झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर सोहना पुलिस को एक शिकायत भी दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा यह निकला कि दिनदहाड़े आरोपियों ने घर के सामने गोलियां चलाई। इन गोलियों से घरों में लगे शीशे चटक गए। मामले की भनक पाकर भारी पुलिस बल गांव खेरला पहुंचे, जहां पर पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की। वहीं आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। कुछ फुटेज उनके हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इनमें से 5 बदमाश गांव खेरला के ही रहने वाले हैं, अन्य युवक अज्ञात हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। वो आया, आते ने पूछा मुकेश कहाँ है। मैंने भाई मुकेश तो ना, उसने मेरे मांग ऐसे तान के बोला। मैंने कि भाई मैं तो लड़ाई में था नहीं, मुझे तो पता ही नहीं लड़ाई की। मैंने बोला नू तान के और कट देश करी उसने, उसमें गोली नहीं थी। फिर कट देश करके नू कह के गया मुकेश को बता देना कि वो ध्यान रखे अपना। कितने बजे फिर यहाँ पर आए? टाइम तो नहीं पता सर। फिर यहाँ पर जब गोलियां चली, करीब कितनी गोलियां चलाई? गोलियां तो शायद कम से कम 20-25 के करीब चली है। कितने मिनट रहे? कम से कम 20 मिनट रहे। कितने लोग थे करीब? 7 लोग थे।